आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वाद्य संगीत आप सुन रहे हैं ना, कौन सा गीत बज रहा है ये भी आपको पता चल गया है, तो ये भी मालूम पड़ ही गया होगा ना कि आज कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। facebook.com/vbs mumbai को लॉगिन कीजिए और आप अपने दिल की बात या अपने गानों के बारे में या अपनी रुचि के बारे में या फिर पर्यटन के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। से जाना मुश्किल है यहाँ से। ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हमारा? सखी देख तो नजारा,
अकेला बेसहारा, कौन है वो गम का मारा, मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। बेमिसाल फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। और श्रोताओं, अगर हम केवल गाना सुने तो क्या हम कश्मीर की वादियों को महसूस कर सकेंगे? नहीं ना, वहाँ जाना होगा। और जो ये गीत अगर आपने देखा होगा तो शिकारे में बैठ करके हीरो हीरोइन जो है फिल्म के, जैसे कि राखी, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, इन पर ये गीत फिल्माया गया है। तो जब वो डल झील में शिकारे पर बैठकर घूमने का मजा लेते हैं तो ये मजा तो हम वहाँ जाकर ही ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य कई स्थान हैं देखने के, जब हम वहाँ जाते हैं, पहचानते हैं, वहाँ की जो वादियां हैं उनका आनंद लेते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता है। यानी कि पर्यटन की बात ही अलग होती है। वैसे ये जो खूबसूरत गीत था ये लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजों में है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, आज लता जी का जन्मदिन है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित किए, तो हम अपनी ओर से और श्रोताओं की ओर से लता जी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे, और ये कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और संगीत के क्षेत्र से जुड़ी रहें। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने जैसा कि आपको कहा था कि गीतों के माध्यम से आज हम आपको बहुत घुमाने वाले हैं। कई सारे ऐसे गीत हैं जो कि संस्कृति का परिचय करवाते हैं, हमारे देश की संस्कृति से, विदेशों की संस्कृति से परिचय करवाते हैं। ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गीत हैं, उन्हीं गीतों को आज हम शामिल करेंगे। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा गीत है जिसमें जो है फिल्म के हीरो हैं वो गए हुए हैं विदेश, और वहाँ से वो अपने देश में अपनी बेगम को फ़ोन करते हैं और बड़े प्यार से बेगम जो है वो कहती हैं कि भाई फ़ोन आया है। तो वो कौन सा गीत है वो हमें आप बताइएगा। और जब हम घूमने जाते हैं तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम जाते हैं। वैसे तो कई माध्यम से हम जा सकते हैं, लेकिन छुक छुक गाड़ी जो है, रेलगाड़ी में जाने का अपना ही मज़ा होता है। यानी जिस जगह पर जा रहे हैं वो चीज़ें तो दिमाग में होती ही है, लेकिन इसके अलावा रेल यात्रा में जो मज़ा आता है जाते वक्त, उसका भी एक अपना अलग मज़ा है। तो चलिए पहले इस मज़े से ही हम शुरुआत करते हैं। बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे, बजाते रहे, गाते रहे तब तक हम
बिछड़े न तब तक हम अरे हम छुप छुप चक चक जीते रहे जब तक बिछड़े न तब तक रफू चक्कर फिल्म का ये गीत हमने सुना। ऋषि कपूर, नीतू सिंह असरानी और पेंटल पर फिल्माया गया ये गाना है। हमने सवाल पूछा और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दे दिया। जी हाँ, पतंगा फिल्म का जो गाना है मेरे पिया गए रंगून, उसी गाने का जिक्र हमने किया था और वही गीत हम आपको अभी सुनवाएंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो कि हमने लिखा था कि भाई पर्यटन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो एक श्रोता लिखते हैं कि भाई संस्कृति, गीत संगीत, लोगों का रहन सहन, भौगोलिक स्थिति और ये सब जानने और संपर्क बढ़ाने का ये माध्यम हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत सारे गीतों का भी हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। जैसे कि एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में एक बार आना सिंगापुर, और चांदनी फिल्म का गाना, और एक लंदन देखा, पेरिस देखा, लेकिन सबसे अच्छा हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। ऐसे बहुत सारे गानों का जिक्र उन्होंने किया है। भाई देखते हैं आगे आगे कि हम कितने गीत और कौन से गीत आपको सुनवा पाएंगे। और पतंगा फिल्म का गाना तो अब हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक गाना है जो कि एक अध्यापक होते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रेलगाड़ी में ले जाते हैं और देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे उनका परिचय करवाते हैं और इतिहास के बारे में भी उनको बताते चलते हैं। वो गीत कौन सा है हमें बताइएगा। पहले सुनते हैं पतंगा फिल्म का गाना। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई
गए हम सन्यासी, आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया ने रंग किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। पतंगा फिल्म का ये गीत आपने सुना, शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाज़ें। और हमने जिस गीत का जिक्र किया था बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दे दिया है। जागृति फिल्म का वो गाना है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो चीज़ें हम देखते हैं उनके बारे में जानने के लिए गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग करते क्या है कि गाइड नहीं करते। उन्हें लगता है कि गाइड के लिए पैसा खर्च करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। भाई उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जब हम इतना पैसा खर्च करके उस जगह को देखने के लिए जाते हैं तो कम से कम गाइड करके आप उस जगह की पूरी जानकारी अवश्य लें, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्यों है, क्या है, कब क्या हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर ये जानकारी हम चाहते हैं तो किसी गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें बहुत सारे गानों के बारे में भी लिखा है कि अराउंड द वर्ल्ड और इस तरह घूमने फिरने के जितने भी गाने उन्हें लगता है कि आज के कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया है। अब आइए सुनते हैं जागृति फिल्म का ये गाना जो कवि प्रदीप ने लिखा है, उन्हीं की आवाज़ में है। और अभी भट्टाचार्य और साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, उन पर ये फिल्माया गया है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग
आग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागृति फिल्म का ये गीत हमने सुना। श्रोताओं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजना हर देश हर समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश की संस्कृति तो दुनिया भर में अपने इंद्रधनुषी रंगों के लिए जानी जाती है और भारत की बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत को जानने समझने और दिल से जीने के लिए दुनिया भर के पर्यटक भी यहाँ आते हैं। हमें भी इन्हें देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और जब हम कहीं जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होता है, उसे हम देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ के इतिहास के बारे में भी हमको पता चलता है और हमारी जो संस्कृति रही, सभी का सम्मान करने वाली हमारी संस्कृति रही है। ऐसा ही एक गीत है, जय चित्तौड़ फिल्म का वो गाना है, जिसमें जब मेवाड़ के महाराणा जब युद्ध के लिए जाते हैं तो वो जिस घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, चेतक घोड़ा जो होता है, तो उसके सम्मान में जो उनकी पत्नी है यानी कि रानी है, वो जो गीत गाती है वो उनसे क्या कहती है। तो ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम सभी का सम्मान करना जानते हैं। सुनिए ये गीत।
जय चित्तौड़ फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। निरूपा रॉय और जयराज पर फिल्माया गया ये गीत है। और देखिए कितना सम्मान है उस घोड़े के लिए भी जिस पर बैठकर मेवाड़ के महाराणा युद्ध के लिए जाते हैं। ये है हमारी संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो संस्कारों का भी आईना है। सोच और समझ के सृजन की उस राह की झांकी है जो धीरे धीरे कई बदलावों के बाद आज हमारे सामने है। और जब हम इन गीतों की बात करते हैं तो भक्ति गीत भी इनसे अधूरे नहीं रहे हैं। हमारे जो आराध्य देव हैं वो कहाँ रहे, कहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं बताई, कहाँ कौन सा कार्य किया, इस बारे में भी पूरा विवरण गीतों के अंदर मिलता है। तो ऐसा ही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस मेरी फिल्म से। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। जी, मिस मेरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और आपने पाया होगा कि वृंदावन और उसके आसपास की जो जगह हैं उनकी क्या खासियत है। अब देखिए जब हम किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं तो केवल घूमना नहीं होता बल्कि उस शहर या देश की संस्कृति को आत्मसात करने का वक्त होता है वो। और वहाँ की संस्कृति से साक्षात्कार ही हमें रोमांच से भर देता है। एक ऐसा ही शहर है लखनऊ। वहाँ की क्या खासियत है आइए जानते हैं इस गीत में। ये लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ
की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर, ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं, हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर, निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। 14वीं का चांद फिल्म का ये गीत हमने सुना। और श्रोताओं, सांस्कृतिक विरासत हमारी अनमोल संपदा है। इस धरोहर को देखना समझना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इसको सहेजने का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देखते हैं या कोई और जगह देखते हैं, तो उसकी देखरेख या उसके परिसर को साफ सुथरा रखने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि ये जो बरसों से संभाली हुई चीज़ है, हम उस पर अपना नाम ना लिखें या किसी तरह का कोई और उसके अंदर निशान बना करके उसे गंदा न करें। या जिस परिसर में हम गए हैं वहाँ कुछ भी खाने पीने की चीज़ें या कागज़ या थैलियाँ डाल करके उसे गंदा न करें, क्योंकि हमारे बाद भी बहुत सारे लोग देखने के लिए आएंगे और जब वो गंदगी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बल्कि हम यूँ कहेंगे कि कई बार विदेशी सैलानी भी हमारे यहाँ आते हैं और वो यही देखने के लिए आते हैं कि इस देश में ख़ास क्या है। अगर वो इस तरह की बातें देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बस थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि भाई एन इवनिंग इन पेरिस, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड, इन फिल्मों के गाने भी सुनवाए जाए। बिल्कुल हम सुनवाएंगे, लेकिन हमने सोचा पहले हम अपने देश का चक्कर लगा लें, उसके बाद विदेशों की ओर रुख करेंगे। चलिए अब सुनते हैं एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का ये गाना। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो
मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। अभी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। 1967 की सुपर हिट
क्लासिक फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये गीत हमने सुना। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत है। और पेरिस की जो रंगीन शाम है उसकी जानकारी आपको इस गाने में ज़रूर मिली होगी। भाई जाइए, घूमिए, पर्यटन का जो ये क्षेत्र है ज़रूर हमें इसका उपयोग करना चाहिए और देश और दुनिया की संस्कृति को जानना ज़रूरी है। लेकिन चाहे हम बाहर जाएं या बाहर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर जाएं ऐसी कोई हरकत ना करें या गंदगी ना फैलाएं या ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये लगे कि भाई उस देश के लोग आए थे और उनसे हमें ये शिकायत है। या फिर जो दूसरे देश के सैलानी हमारे देश में आते हैं तब भी हमें अतिथि देवो भव का जो भाव है वो हमारे मन में हमें रखना चाहिए और उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जब वो हमारे देश से लौटें तो बहुत सुनहरी यादों के साथ लौटें और दूसरों को कहे कि हाँ, हम भारत देखने के लिए गए थे, वहाँ हमें इतना अच्छा सब कुछ देखने को मिला, लोग भी इतने अच्छे। अगर ऐसा हो सके तो क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं और भी गाने हैं जो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें पूछना चाहते हैं कि जब आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी भी करते होंगे ना क्योंकि हर जगह की अपनी कुछ खास चीज़ें होती है। कहीं पर लकड़ी का कुछ सामान अच्छा बनता है, कहीं पर जो है पत्थर के ऊपर कुछ कारीगरी होती है, कहीं के कपड़े बहुत मशहूर होते हैं या फिर उनके ऊपर कशीदाकारी जो की होती है वो वहाँ की बहुत फेमस चीज़ होती है, या फिर कांच से उसे सजाया होता है, इस तरह की कशीदाकारी भी होती है। तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उन्हें हमें जो है बहुत ज़रा ध्यान से देखना भी चाहिए और हो सके तो उन्हें खरीदना भी चाहिए। और खरीद करके आप अपने मित्रों रिश्तेदारों को उसे उपहार के रूप में दे सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए यादगार चीज़ होगी और कह सकते हैं आपके हम वहाँ गए थे तो वहाँ से हमने ये चीज़ खरीदी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वहाँ के लोकल कारीगर जो हैं उन्हें थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ेगा और उन्हें लगेगा कि हाँ, लोग आते हैं, सैलानी आते हैं और हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक सांस्कृतिक विरासत है वो भी आगे बढ़ती चलेगी। तो बताइए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो मिलती है जो लेकर के आते उन बातों को लेकर के कुछ गाने बने हैं, तो उनकी अगर आपको जानकारी है तो हमें बताइए। अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है लव इन टोक्यो फिल्म का गाना। जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। गुड़िया जापान की, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया।
गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान love in Tokyo। नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी आदा में जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी आदा में जिंदगानी, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान love in Tokyo। जापान love in Tokyo। लव इन टोक्यो 1966 की ये फिल्म जॉय मुखर्जी पर फिल्माया हुआ गाना, इनके साथ आशा पारेख भी हैं। और जैसा कि हमने श्रोताओं से सवाल किया था कि भाई कहाँ की कौन सी चीज़ जो है फेमस है, उस पर जो गीत बने हैं, तो श्रोताओं के जवाब भी आ गए हैं। जयपुर की चोली, बरेली का झुमका, पंजाब की चुनरी और इस तरह के बहुत सारे गीत बने हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने लिखा है कि लोकल कारीगरों के हाथों की बनी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे बनारसी साड़ी, कोटा राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी और जयपुर की चोली और लकड़ी के खिलौने, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर बनती। इसके अलावा उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो मोजड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, नाथद्वार में पिछवाई की पेंटिंग, इन सभी बारे में हमारे श्रोताओं ने हमें बहुत सारी बातें लिखी है। तो भाई चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और $8 में हम कहाँ कहाँ घूम कर आएंगे, ये बात इस गाने में बताई गई है। बनकर इंसान से प्यार कर लो। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the
यहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. अलबेला न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. लंदन की दौड़ दीवानी, पेरिस की शाम मस्तानी, कुदरत के ये खेल निराले, जरा देख ले देखने वाले। बर्लिन का बदलता चेहरा और रोम का रंग सुनहरा, वेनिस में नाव की तैरें, ये गीत गाती हुई लहरें। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. तो वही गीतों के माध्यम से दुनिया का चक्कर तो हमने लगा लिया, और अब थोड़ी सी खरीदारी की बात हो जाए। अगर आप लोकल को वोकल कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे तो खरीदारी का जो विषय है महिलाओं का पसंदीदा विषय है, लेकिन जब आप कहीं जाए तो वहाँ की अगर कोई ख़ास चीज़ आपको दिखे तो आप ज़रूर खरीद करके लाइए, इसमें क्या हर्ज है भाई। अब जब आप आएंगे ना लौट करके तो आपको बताना भी तो होगा, हम वहाँ गए थे, वहाँ ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, और उसे देख करके थोड़ा सा ज्ञान दूसरों का भी बढ़ेगा, और वो भी इस बात के प्रति प्रेरित होंगे कि हाँ, पर्यटन का अपना मज़ा है, घूमने का अपना मज़ा है, क्योंकि सैर सपाटा करने से दिलो दिमाग को नई स्फूर्ति और नई ताजगी मिलती है।
खरीद कर जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। ये झटपट होगा फटाफट होगा, मोहब्बत की खातिर फटाफट होगा। चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया, चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। भी ले दूं, बनवा के सोने का ताजमहल दे दूं, मगर शर्त ये है कि लूंगा भलैया, मगर शर्त ये है कि लूंगा। तो भैया आप एक अच्छे पर्यटक बने और जहाँ भी घूमने जाएं वहाँ से मीठी और प्यारी यादों के साथ आप लौटें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं। और जब भी मौका मिले, अवसर मिले तो निकल जाइए घूमने के लिए। तो आज का ये कार्यक्रम जो है कुछ बातें कुछ गीत आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।